Let's have a discussion around merit and demerit of Dalton's atomic theory, which is something like A for apple, B for boy for chemistry students, and we are learning it from class 7 onwards. So the first point is the definition of atoms means atoms cannot be subdivided. Atoms cannot be subdivided because it has been projected like this. It has been projected like this. इसको उन्होंने प्रोजेक्ट ही ऐसे करा. A means not, Tom means divisible. जो डिविजिबल नहीं है वो एटम है. बढ़िया सी बात है, बढ़िया सी बात है. ये बात उस जमाने में बिल्कुल सही हुआ करती थी, मगर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें डिस्कवर हो गई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम हो गई. इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये सवाल अपनी जगह बना रह जाता कि अगर एटम को हमने सब डिवाइड करा ही नहीं तो आज तो इलेक्ट्रॉन को भी सब डिवाइड करते. कप्पा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की सब डिवीजन है. आप कह रहे थे एटम्स को सब डिवाइड नहीं कर सकते. अब दूसरी पॉइंट पे देखते हैं. दूसरी पॉइंट ये कह रहे कि भाई जो एक एलिमेंट के सारे एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे और जो अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो अलग तरीके के होंगे, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी. सही है, उस जमाने के हिसाब से रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है. बहुत ही व्यापक सी बात कही, लेकिन क्या इस बात की कोई अपवाद नहीं है? क्या इस बात की क्या इस स्टेटमेंट के कोई एक्सेप्शन नहीं है? आंसर है, जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स जनरेट हो गए तो लोगों ने देखा कि आइसोटोप्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और आइसोबार्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विच आर हैविंग कैपेबिलिटी टू शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन की बात करी तो कार्बन 14/6 और कार्बन 12/6, इनमें जहां पे एटॉमिक नंबर इनके सेम है, एटॉमिक मास का फर्क है. और अगर हम दूसरी साइड पे देख ले, आर्गन और कैल्शियम, ये दोनों 40 हैं, जबकि इनके जो मास है, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो 18 और 20 है. तो वो डिफरेंट एलिमेंट है, उनके मास नंबर एक है. ये सेम एलिमेंट है, इनके मास नंबर अलग है. तो ये इस वाली पॉइंट की क्रिटिसिज्म है. जो अगला पॉइंट है वो कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है. कह रहे हैं एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल सही बात है. थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बड़ी यूनिवर्सल सी बात लगती है, लेकिन क्या इसके एक्सेप्शन है? आंसर है, इसके भी एक्सेप्शन है. केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें वो दृष्टिगोचर ना होते हो, हमें दिखते ना हो, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो वहां पे चीजें होती है पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन. पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक बार मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती, दूसरी बार एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट होती. तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, भाई हमने एटम्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर दी. आप डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, हमने उसे गायब भी कर दिया, जादू कर दी. लेकिन क्या ये हर बार होता? आंसर है नहीं भाई साहब, ये हर बार नहीं होता. ये तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होते हैं. इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड होल नंबर रेशियो. ये बड़ी कमाल की चीज है, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो. कहते हैं जैसे मान लो अगर हमने H2O वगैरह यूज करी, तो क्या लिखा भाई 1:2, 2:1. अगर हमने CaCl2 यूज करी तो 1:2. तो जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं इनके होल नंबर रेशियो है, लेकिन यहां पे कोई होल नंबर रेशियो है क्या? और ऐसा ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है. अगर सपोज हमने लिखा 0.960, यहां भी नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे इस बात की बेनिफिट दी जा सकती है कि जब ये कॉन्सेप्ट बनी थी उस जमाने में क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड थे? तो सुगर तो डिस्कवर्ड थे, लेकिन ऐसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स ये उस समय अननोन से थे, ऑलमोस्ट अननोन से थे. आखिरी पॉइंट, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. इन्होंने केमिकल रिएक्शन बोलकर अपनी क्रिटिसिज्म को रोक दिया. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कहीं और बात कर ले, जैसे बीटा है, जैसे गामा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मगर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला क्या? न्यूक्लियर नहीं बोला ना, केमिकल की बात करी. तो आप केमिकल के ऊपर इसे क्रिटिसाइज करना चाहे तो आपके पास स्पेस नहीं है. ये सारी बातें थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में. मगर एक चीज़ और भी है, क्या डाल्टन ने ये जो बातें कही वो पहली बार कही और डाल्टन के पहले किसी ने ये बात कही ही नहीं? आंसर है बिल्कुल नहीं. एनसीईआरटी ने ही खुद इस चीज को अप्रूव करा है. एनसीईआरटी ने ही इस चीज को पूरी डिटेल्स में ना सही मगर थोड़ी बहुत तो जरूर चीजों को एडमिट करा, स्वीकार करा है कि डाल्टन से 2500 ईयर बैक ऋषि कनाद ने ये सारी बातें कही थी.
और वो एक इंडियन फिलोसोफर थे। वैशेषिका नाम की बुक है, वैशेषिका नाम की बुक है जिसके अंदर ये सारी बातें अलग वर्ड्स के अंदर इंग्लिश इन प्लेस ऑफ इंग्लिश इट हैज बीन रिटन इन द संस्कृत, लेकिन उनके भाव एक जैसे हैं।